हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गगन कालरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो इंडिया में अगर आपको एक कंपनी बनानी हो, स्पेशली अ प्राइवेट कंपनी, तो उसके लिए क्या क्या ऐसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरी चाहिए हो, ताकि आप एक स्मूथ इनकॉर्पोरेशन करके अपने बिजनेस को फ्लुएंटली रन कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा वो एक कंपनी के लिए एक सूटेबल नाम चाहिए होगा। वो नाम ऐसा होना चाहिए जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो नेम्स एंड एम्बलेस एक्ट के अंदर या रूल 8 एंड 8A के अंदर ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल्स, उसके अंदर वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ताकि वो नेम आपको ईजिली मिल जाए। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि किसी और कंपनी के पास वो नेम पहले अलॉटेड ना हो या किसी और कंपनी का उस नेम पे ट्रेडमार्क ना ले रखा हो। आपका नाम एकदम यूनिक होना चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए, जिससे आपके उसे नाम के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़ आपको जो चाहिए होगी वो एक कंपनी के लिए मोबाइल नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी और साथ ही साथ जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स कंपनी की प्रपोज कंपनी में बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी आपको एक सेपरेट नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा। अगर उन डायरेक्टर्स के पास पहले से डिन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम वो चीज़ अप्लाई करते हैं स्पाइस पार्ट बी फॉर्म के साथ। साथ ही साथ आपको वो जो नए डायरेक्टर्स बन रहे हैं उनकी केवाईसी चाहिए होंगी, सेल्फ अटेस्टेड। केवाईसी इंक्लूड्स पैन, आधार, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और ये आपको सारे स्टेक होल्डर्स के चाहिए होगा, जितने भी डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, आपको अगर आपके पास एनआरआई स्टेक होल्डर्स हैं तो आपको उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा, भले वो पासपोर्ट हो, मोबाइल बिल हो, केवाईसी डॉक हो, और ये अपोस्टाइल उनकी होम कंट्री से होता है, इंडिया से नहीं होता। उसके बाद आपको सारे स्टेक होल्डर्स के पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होंगे फॉर एड्रेस प्रूफ। ये आपको उन्हीं स्टेक होल्डर्स के लिए चाहिए होते हैं जिनका डिन आपके पास ऑलरेडी नहीं होता है और जिनका डिन आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपके पास पहले से डिन है तो आपको ये बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं पड़ेगी। आपको सारे ही स्टेक होल्डर्स का स्टेक सिग्नेचर चाहिए होंगे अगर वो डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं तो, क्योंकि स्पाइस पार्ट बी में आपकी अटैचमेंट जाती है। उसके बाद आपको प्रपोज बिजनेस नेम अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट। हमने नाम ऊपर देखा था कि हमारे नाम ऐसा होना चाहिए जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो या किसी और कंपनी से रिजेम्बलेंस ना करता हो या वो ट्रेडमार्क ना ले रखा हो किसी और ने, ऐसे नाम होना चाहिए। साथ ही साथ हमारी कंपनी के हमें ऑब्जेक्ट्स भी क्लैरिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा नाम होगा हमारे ऑब्जेक्ट उसको सिग्निफाई करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने बिजनेस का नाम रखते हैं वुड वर्क्स, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम वुड वर्क्स का नाम रख रहे हैं बट हम बनाएंगे लेट्स से एरोप्लेन के पार्ट्स। नहीं, हमारा काम वुड से रिलेटेड होना चाहिए, वुड वर्क से रिलेटेड होना चाहिए, कारपेंट्री का काम होना चाहिए, तब हमें ऐसा नाम मिलेगा। वरना हमारा जो नाम होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट को रिजेंबल करना चाहिए। ये चीज़ हमें इंश्योर करनी है। जिस प्रॉपर्टी पे आपकी कंपनी का रजिस्टर एड्रेस होने वाला है, हमें उस प्रॉपर्टी का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन बिल वो चाहिए होगा। इसे यूटिलिटी बिल के रूप में आपको अटैच करना होता है स्पाइस पार्ट बी फॉर्म के साथ। आपको उस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो एड्रेस लिखा होगा और जो नाम लिखा होगा उस ओनर से आपको एक एनओसी भी लेनी होती है, जिसका फॉर्मेट हमारी वेबसाइट पे आपको मिल सकता है अगर आपको चाहिए तो। रेंट एग्रीमेंट आपको लैंडलॉर्ड से चाहिए होगा, अगर वो रेंटेड या लीज प्रॉपर्टी है तो उस चीज़ का भी फॉर्मेट आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो टेक्सास की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर चेक करें, texas.com। आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अपने मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ का, अपनी प्रपोज कंपनी जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसकी एक्टिविटीज़ आप क्या रखना चाहते हैं, आप उसका ऑब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं, उस चीज़ का आपको मेन डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको 3 जगह पे काम आती है। सबसे पहला, आप जब स्पाइस पार्ट ए फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपको एनआईसी कोड सेलेक्ट करना होता है। स्पाइस पार्ट बी फॉर्म के साथ साथ आपको एमओए और एओए बनाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको अपने एमओए में ऑब्जेक्ट डालने पड़ते हैं और एओए में अगर आपके रिजेम्बलेंस कोई स्पेसिफिक पॉलिसी आप डाल रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको उसमें एडिशन डालना होता है। साथ ही साथ अजाइल फॉर्म के अंदर भी आपको अपना मेन बिजनेस एक्टिविटी का कोड डालना होता है। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ता है कि शेयर होल्डिंग आप शेयर होल्डर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर वो 1% कंपनी है तो 100% उसी पे है, बट अगर आपकी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होगी तो वो कितने शेयर होल्डर्स में आप बांटना चाह रहे हैं, 2 में है तो किस रेशियो में है, 3 में है तो किस रेशियो में है, 7 में है तो किस रेशियो में। एट लास्ट आपको अपनी ऑथराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल बतानी पड़ती है, क्योंकि एक कंपनी बिना कैपिटल के नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकती है, और यही वो कैपिटल होती है जिसके बेसिस पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड होती है। तो आपको अपनी ऑथराइज और पेड अप शेयर कैपिटल एकदम स्पेसिफिक रूप में क्लियर करनी होगी। दीज आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इन इंडिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।